हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है कि ओम्स लॉ का, जैसे हमने लास्ट में किया था। ओम्स लॉ क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं उतना ही करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से, ठीक है। तो अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो डिवाइस है, कोई भी कंडक्टर है, वो ओम्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। पर जहां पर ये कंडीशन हमारी फेल हो जाती है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के नहीं रहता, तो तब वो डिवाइस हमारे, उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है। जैसे ओमिक को अगर हम लिखे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V इज इक्वल टू आर आई, और V और I इज इक्वल टू आर। आर क्या है बच्चों? आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। और I क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ग्राफ हमारा बनता है V और I में। अगर हम ग्राफ की बात करें V I, तो अगर V हमने बढ़ाया, V पोटेंशियल हमने बढ़ा लिया, तो करंट भी हमारा उतना ही फ्लो करेगा, उतना ही मतलब कि इंक्रीज करेगा। इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल अगेन, देन आल्सो इंक्रीज करंट थ्रू द सर्किट। देन आफ्टर many reading, we find that a straight line graph, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा बच्चों कि ये जो हमारा ग्राफ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और ओबे करता है ओम्स लॉ को। ओबे करता है ओम्स लॉ को। तो इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? ओहमिक डिवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओहमिक डिवाइस, ठीक है बच्चों। जितना पोटेंशियल बढ़ाया उतना करंट फ्लो किया, तो तब हमारा जो ग्राफ बढ़ेगा वो ओहमिक डिवाइस का ग्राफ हमारा कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, यानी कि लीनियर भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसा आएगा? लीनियर। ये तो है ओमिक डिवाइस, हमने पहले कर ली है, ठीक है। पर बच्चों, कई जगह इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। दोज डिवाइस, इसी की अगर हम डेफिनेशन देखिए, आपके लिए मैं लिखता हूं, दोज डिवाइस विच ओबे ओम्स लॉ और कॉल्ड ओहमिक डिवाइस। ओहमिक डिवाइसेस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट। अच्छा, कुछ डिवाइस और हमारे पास ऐसे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है, कुछ मेटल भी हैं, और उसमें जैसे एलईडी है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे हैं जिन पर हमारा जो ओम्स लॉ है वो फेल हो जाता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो हम बोलेंगे दोज डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों। विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, डायोड का केस। उसके बाद एलईडी, ठीक है, कुछ मेटल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे मतलब के नॉन ओमिक है। इनमें क्या हो जाता है कि जैसे ही मतलब कि V बढ़ाते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते हैं, तो हमारा
आई उतना बढ़ता नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा ग्राफ कैसा आता है, बजाय स्ट्रेट लाइन आने के वो अलग अलग टाइप से आता है। तो हम देखिए पहला एग्जांपल करेंगे हम मेटल का केस में। देखिए इन मेटल, देखिए हमने पहले किया है कि वोल्टेज हमने बढ़ाई तो हमारा ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, समझ रहे। यानी कि वो क्या करेगा, ओम्स लॉ को ओबे करेगा, बी इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट फ्लो करेगा, उतना ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। बट एट सर्टेन वैल्यू हमने क्या किया, अभी पोटेंशियल हमने बढ़ा दिया, ठीक है, हमारा ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था। तो यहां तक अगर हम देखें, यहां तक हमारा क्या है, ओमिक बिहेवियर है, यहां तक हमारा ओमिक बिहेवियर है, यानी कि ओम्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम वोल्टेज तो हमने बढ़ाई, पर उस केस में क्या होता है कि वोल्टेज हमारी बढ़ती है, पर उस केस में देखिए यहां पर वोल्टेज हमारी कितनी बढ़ी है और करंट उतना इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये केस कैसा है, किस केस में होता है ऐसे, जैसे हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारे पहले ही लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। तो अगर बच्चों मान लिया किसी कंडक्टर में ज्यादा नंबर डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाती है, तो नंबर डेंसिटी ज्यादा होती है कंडक्टर में, तो उनका जो फ्लो होता है यानी कि जो मोशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। मोशन डिस्टर्ब होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। और जब कोलिजन बढ़ जाते हैं तो उनको चलने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो मतलब उतना वोल्टेज तो हमने बढ़ा दी, पर उतना करंट हमारा नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो करंट की वैल्यू हमारी क्या जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ प्रीवियस वीडियो है जो वो सारे हमने पहले जिक्र कर लिया, ठीक है। तो यहां क्या है, अभी नंबर डेंसिटी बढ़ गई, कोलिजन ज्यादा होएगा तो उतना मतलब क्या करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि थोड़ा फर्क आ जाएगा वी और आई में। अब यहां देखिए वोल्टेज तो बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ा दिया हमने, पर करंट उतना नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये यहां जो केस है, ये हमारा ग्राफ बना है, इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर ग्राफ, ठीक है, बनेगा। और ये कब बढ़ेगा, ये ग्राफ क्या शो करता है, ये डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ को ये ओबे नहीं करता, यानी कि ओम्स लॉ यहां पर फेल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका मतलब ये मेटल हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये नॉन ओमिक डिवाइस है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कईयों में हमने देखा है, जैसे अगर हम बात करें मेटल, उसके बाद हम बात करते हैं डायोड की, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड में देखिए जब हम करेंगे वहां पर इसका अपना यूनिट है, उसके हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज हमने बढ़ाई, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाई, करंट जीरो, करंट फ्लो नहीं करता, फिर बढ़ाई, फिर भी जीरो है, फिर बढ़ाई, फिर भी जीरो है, फिर बढ़ाई, फिर भी जीरो है, और उसके बाद जाके मतलब के क्या होता है, फिर करंट इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। और ये इस तरह का हमारा ग्राफ बनता है। तो यहां अगर हम देखें इसको, ठीक है,
तो यहाँ कुछ पोर्शन इसका ओबेला में भी फॉलो करता भी हो, यानी कि ओबे करता भी हो, ठीक है। पर ऑलमोस्ट ग्राफ कैसा है हमारा, नॉन ओमिक, यानी कि नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक है। और ये नेचर बिहेवियर कैसा है इसका, नॉन ओमिक, ठीक है, बिहेवियर। समझ में आया? ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। ऐसा ही मतलब कि अगर हम रिवर्स में देखें, रिवर्स वाइस में देखें, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद ऐसा ये आपको देखने को मिलेगा ग्राफ वहां पे सेमीकंडक्टर इसमें कहीं, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया सेमीकंडक्टर का। उसके बाद बच्चों है हमारा पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं, पता है ना, देखिए दोबारा से बता, तो पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं, आप लिख सकते हैं इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल, बट देखिए इस यहां इस केस में देखिए करंट, बट करंट नॉट इंक्रीज एट सर्टेन वी, ठीक है बच्चों। उसके बाद है जैसे एलईडी में, एलईडी उसको बोलते हैं हम लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड का देखिए ग्राफ, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी हम पढ़ेंगे, उसी यूनिट में करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस में। तो इसका भी ग्राफ कैसा आता है देखिए, ये बी है और ये आई है, तो इसका ग्राफ आता है हमारा, ठीक है। यहां पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है बी और आई के बीच में। यहां चलो हम कह देते हैं अभी, चलो ये ओबे करता है ओम्स लॉ को, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, तो यहां हर एक पोर्शन क्या है इसका, वो क्या नॉन ओमिक है, ठीक है। नॉन ओमिक यानी कि नॉन लीनियर, नॉन लीनियर ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। और क्या होगा कि इसके अंदर जो लाइट एमिटिंग डायोड में ये वी और आई की मतलब कोई एक वैल्यू नहीं होगी, कोई यूनिक वैल्यू नहीं होगी, काफी सारी वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि वी एंड आई हैव नो यूनिक वैल्यू, ठीक है, काफी सारी वैल्यू है। तो ये थे बच्चों कुछ डिवाइस जिनका हमने जिक्र किया, जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे ही हमारा करंट भी बढ़ता है, तो हमारा ग्राफ कैसा आता है, लीनियर ग्राफ आता है। पर इनके केस में लीनियर ग्राफ हमारा नहीं बनता, ठीक है। तो ऐसे केस में, ऐसे डिवाइस में हमारा जो ओम्स लॉ है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो उन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस है, ठीक है। तो यही इसकी लिमिटेशन है ओम्स लॉ की, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।